गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो बच्चों, पिछली वीडियो में हमने ऑस्ट्रेड के प्रयोग को समझ लिया था। इस वीडियो में हम बायो सेवर्ट के नियम के ऊपर चर्चा करेंगे। देखते हैं बायो सेवर्ट का नियम क्या कहता है। तो आज की हमारी हेडिंग है बेटा बायो सेवर्ट का नियम। बायो सेवर्ट का नियम का नियम। देखो, ऑस्ट्रेड ने हमें एक बात कही थी। क्या कही थी बेटा? कि जिस प्रकार चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र स्थापित होता है, ठीक उसी प्रकार धारावाही चालक, यानी जिसमें धारा बह रही हो, धारावाही चालक के चारों ओर भी चुंबकीय क्षेत्र स्थापित होता है। ये बात किसने कही थी हमें? ऑस्ट्रेड महोदय ने ये बात कही थी हमें। बायो-सेवर्ट ने क्या काम किया कि जो चुंबकीय क्षेत्र उसके चारों ओर स्थापित हो रहा, उस चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र का नियम बनाया उन्होंने। समझ गए? जैसे आपके पास कोई धारावाही चालक है, मान लो कोई धारावाही चालक तार है आपके पास, ये तार है आपके पास। इन्होंने क्या काम करा, एक तार ले लिया भाई, ठीक है। मान लो इन्होंने एक तार ले लिया अल्पांश डेल्टा एल लंबाई का। इन्होंने क्या करा, एक तार ले लिया। इसकी लंबाई है बहुत लंबाई, लंबाई बहुत ज्यादा है इसकी, लेकिन इन्होंने क्या काम करा, तार का एक टुकड़ा ले लिया, ठीक है। इसमें करंट प्रवाहित कर दिया इन्होंने, आई धारा बहने लगी, राइट। इन्होंने क्या काम करा, जो धारा है, ओस्टेड महोदय क्या कह रहे हैं कि जो धारावाही चालक है इसके चारों ओर क्या हो रहा, चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो रहा। इन्होंने क्या काम करा, इसके चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो रहा, उसके लिए सूत्र प्राप्त कर दिया उन्होंने। ये क्या करा बेटा, उसके लिए सूत्र का निरूपण कर दिया। देखते हैं भाई, थोड़ा पहले लिखते हैं यहां से, उसके बाद फिर आगे चर्चा करेंगे। देखो, सर्वप्रथम सर्वप्रथम ऑस्ट्रेड ने ऑस्ट्रेड ने प्रयोगों के आधार पर प्रयोगों के आधार पर यह पता लगाया कि जिस प्रकार चुंबक के चारों ओर चुंबकीय अक्षेत्र स्थापित होता है, ठीक उसी प्रकार एक धारावाही चालक के चारों ओर भी चुंबकीय अक्षेत्र स्थापित होता है। तो शुरुआत कहां से हुई थी? बायो-सेवर्ट के नियम की स्टार्टिंग कहां से हुई? सबसे पहले इन्होंने देखा कि जो ऑस्ट्रेड महोदय थे, डेनमार्क के रहने वाले, इन्होंने क्या करा, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करा। और एक्सपेरिमेंट में आपको पिछली वीडियो में बता चुका, एक्सपेरिमेंट इन्होंने कैसे करा। तो एक्सपेरिमेंट करने के बाद इन्होंने पता लगाया कि जिस तरीके से चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो रहा, ठीक उसी तरीके से जो आपके पास कोई धारावाही चालक है उसके चारों ओर भी चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो रहा। ये बात इन्होंने शुरुआत में कही थी। इसके बाद क्या हुआ, तत्पश्चात बायो तथा सेवर्ट ने प्रयोगों के आधार पर किसी धारावाही चालक के चारों
चारों ओर स्थित चुंबकीय अक्षेत्र, चुंबकीय अक्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र प्राप्त किया, सूत्र प्राप्त किया। बात समझ में आ गई होगी बेटा। जिस प्रकार जेम्स वाट ने इंजन का आविष्कार कर दिया था, भाप के इंजन का आविष्कार, उसके बाद फिर स्टीफेंसन ने क्या काम किया था? स्टीफेंसन ने उस भाप के इंजन को रेल के साथ कनेक्ट कर दिया, रेल के डिब्बों के साथ। मतलब उसके पीछे डिब्बे लगाए और डिब्बे लगाने के बाद एक रेल का निर्माण कर दिया। ठीक उसी प्रकार ओस्टेड ने क्या काम करा? सिर्फ ये पता लगाया कि चुंबक के जो धारावाही चालक है उसके चारों ओर भी चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो सकता है या स्थापित होता है। ठीक है, लेकिन जो आपके पास बायो और सेवर्ट थे, इन्होंने क्या काम करा? जो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो रहा, उसकी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र का निगमन कर दिया हम लोगों ने। इन लोगों ने क्या काम कर दिया? उसके लिए सूत्र प्राप्त कर दिया। अब वो सूत्र कैसे प्राप्त करा देखते हैं बेटा। अब उसका सूत्र का निगमन करेंगे, कैसे कैसे वो सूत्र प्राप्त हुआ, तो उसके ऊपर करते हैं चर्चा। तो उसके लिए इन्होंने क्या काम करा? एक तार का टुकड़ा ले लिया, जैसे ये तार है पूरा, ये बहुत लंबा तार है भाई। इन्होंने क्या काम करा? एक तार का टुकड़ा ले लिया डेल्टा एल लंबाई का। डेल्टा एल का मतलब होता है अल्पांश। देखो, डेल्टा एल का मतलब क्या है बेटा? अल्पांश। अल्पांश का मतलब अल्प अंश, अंश का मतलब भाग, छोटा सा भाग। किसका छोटा भाग? तार का छोटा सा भाग, तार का अल्पांश। तो अल्पांश का मतलब क्या होगा बेटा? डेल्टा एल होगा बेटा, राइट। तो डेल्टा एल लंबाई का एक तार ले लिया, उसमें आई धारा इन्होंने प्रवाहित कर दी। तो इसके चारों ओर क्या हो गया? चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो गया। तो यहाँ कोई बिंदु लिया इन्होंने, पी बिंदु, और यहाँ से थीटा कोण पे इन्होंने क्या काम करा? एक पी बिंदु ले लिया बेटा, ये थीटा कोण है यहाँ से आपका, और इससे आर दूरी पे इन्होंने क्या काम कर दिया? एक पी बिंदु ले लिया, और इस पी बिंदु पे इन्होंने क्या काम करा? डेल्टा बी यानी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इन्होंने क्या काम करा बेटा? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र का निगमन कर दिया। अब निगमन कैसे करा देखते हैं। सबसे पहले देखो, अब हमें क्या काम करना, देखो सबसे पहले क्या करेंगे बेटा? हम यहां लिखेंगे सबसे पहले चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता धारावाही चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती होती है। लिखते हैं भाई, चुंबकीय अक्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय अक्षेत्र की तीव्रता यानी डेल्टा बी, चुंबकीय अक्षेत्र की तीव्रता चालक में प्रवाहित धारा यानी विद्युत धारा के समानुपाती होती है, अर्थात डेल्टा बी समानुपाती आई। समीकरण नंबर मान लो उसको 1। क्या कहा इसने? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती होती है। इसका मतलब बेटा यह है कि जितनी धारा बढ़ेगी उतनी ही आपकी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ेगी। बात समझ में आ रही? जितनी धारा बढ़ेगी उतना ही चुंबकीय क्षेत्र आपका बढ़ेगा, पहला पॉइंट। दूसरा, इन्होंने क्या काम करा, क्या कहा इन्होंने? दूसरी बात, एक बात और बोली इन्होंने, चुंबकीय अक्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय अक्षेत्र की तीव्रता चालक की अल्पांश, अल्पांश का मतलब होता है बेटा अल्प अंश, अल्प छोटा, अंश भाग, तार का छोटा टुकड़ा, तार का छोटा भाग, डेल्टा एल, अल्पांश के समानुपाती
समानुपाती होती है, अल्पांश के समानुपाती होती है, अर्थात डेल्टा बी समानुपाती डेल्टा एल। यानी जितनी आप लंबाई का तार लोगे, जितनी ज्यादा लंबाई का तार लोगे, उसका चुंबकीय क्षेत्र उतना ही ज्यादा होगा। जितना छोटा तार लोगे, उसका चुंबकीय क्षेत्र उतना ही कम होगा। राइट। लंबाई की क्या है, समानुपाती है। चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है वो तार की लंबाई की क्या है, समानुपाती है। 2 पॉइंट वर्ग क्लियर होगी। ठीक है बेटा, इसको आप मान लो समीकरण नंबर 2। चलो जी 2। अब देखो एक इसमें थीटा कोण बन रहा, तो आप यहां लिखोगे चुंबकीय अक्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय अक्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय अक्षेत्र की तीव्रता तार और P बिंदु के बीच बने कोण की ज्या मतलब साइन, ज्या के समानुपाती होती है, ज्या के समानुपाती होती है। अर्थात इस बात का मतलब क्या है, डेल्टा बी समानुपाती साइन थीटा, डेल्टा बी समानुपाती साइन थीटा। जितना ज्यादा कोण होगा उतना ही ज्यादा क्या होगी, चुंबकीय क्षेत्र होगा। जितना कम कोण होगा उतना ही कम क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र होगा। यानी कोण के ऊपर डिपेंड कर रही है भाई। जितना एंगल बढ़ रहा उतना ही चुंबकीय क्षेत्र बढ़ रहा, और जितना एंगल घट रहा आपका उतना ही चुंबकीय क्षेत्र घटेगा। यानी क्या हुआ, तो चुंबकीय क्षेत्र की जो कोण की ज्या है उसके क्या है, समानुपाती है। समान अनुपात में जितना इसका अनुपात बढ़ेगा, जितना ये इसका रेशो बढ़ेगा, जितना ये बढ़ेगी उतना ही आपका चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा। तो 3 पॉइंट हमारे क्लियर हो गए बेटे। पहला क्या है, धारा के समानुपाती है। दूसरा, तार की लंबाई के समानुपाती है। तीसरा, जो तार और पी बिंदु है इसके बीच बने कोण की ज्या के समानुपाती है। 3 बात होगी हमारी। चौथी बात क्या है आपके पास, जो तार और पी बिंदु के बीच की जो दूरी है उससे क्या है, ये वही क्रमानुपाती है बेटा। देखते हैं, मैं इसको लिख देता हूं इधर। सबसे पहले आपके पास क्या आया बेटा, डेल्टा बी समानुपाती आ गया, फिर डेल्टा बी समानुपाती डेल्टा एल आ गया, फिर डेल्टा बी समानुपाती साइन थीटा आ गया। ये इक्वेशन फर्स्ट है आपकी, इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड। अब हम चलते हैं अगले पड़ाव की तरफ। आगे इसमें क्या 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 देखा पायोर सेवर्ट ने, क्या क्या इन्होंने प्रयोग करे, देखते हैं बेटा। अब इन्होंने क्या कहा कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तार और बिंदु P के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है उल्टा। अगर एक बढ़ रहा तो दूसरा घटेगा, एक ज्यादा हो रहा तो दूसरा कम होगा। ठीक है, उल्टा भाई। अर्थात डेल्टा बी व्युत्क्रमानुपाती 1/, कितना, 1/r²। आई थिंक ये वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। हाँ जी, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसको मान लो समीकरण नंबर 4। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो है वो तार और बिंदु P के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अर्थात डेल्टा बी व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी आपकी आर की जो आर का मान अगर बढ़ेगा तो डेल्टा बी का मान घटेगा, और अगर आपका मान आर का मान घटता है तो डेल्टा बी का मान क्या होगा बेटा, बढ़ेगा आपका। राइट, ठीक है बेटा।
तो अब आपने ये 4 पॉइंट्स क्लियर कर दिए। अब आप क्या कहोगे बेटा? समीकरण 1, 2, 3 और 4 को एक साथ लेने पर, देखो एक साथ लेने पर अब हम क्या काम करेंगे, इन सबको एक साथ ले लेंगे। एक साथ हम क्यों ले रहे हैं बेटा? क्योंकि देखो यहाँ भी डेल्टा बी है आपका, यहाँ भी डेल्टा बी, यहाँ भी डेल्टा बी, यहाँ भी डेल्टा बी, तो एक साइड में सारा सारा डेल्टा बी आ रहा है। इसका मतलब ये सारे सारे जो मान है किसके मान है? डेल्टा बी के मान है। तो आप सारे के सारे मान लो क्या करोगे, एक जगह इकट्ठा कर लोगे। कैसे करेंगे देखते हैं बेटा। तो डेल्टा बी समानुपाती आई डेल्टा एल साइन थीटा इंटू 1/r²। ये सारे आपके एक जगह होगी बेटा। इन डेल्टा बी समानुपाती आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन r²। ठीक है, तो यहां तक जो हमने करा बेटा, यही क्या है आपका, यही जो आपके पास है बायो तथा या बायो-सेवर्ट का नियम है। बायो-सेवर्ट का नियम है, बायो-सेवर्ट का नियम है। ये था आपका पूरा बायो-सेवर्ट का नियम। बात क्लियर होगी बेटा? ऑस्ट्रेड ने सिर्फ ये पता लगाया था कि धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र स्थापित होता है, लेकिन बायो और सेवर्ट ने क्या काम करा, वो जो आपके पास चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो रहा उसके लिए सूत्र का नियमन किया। यही क्या है, बायो सेवर्ट का नियम है। ठीक है बेटा, अब हम थोड़ा इससे आगे बढ़ते हैं, हल्का सा देखते हैं क्या होगा। तो अब क्या करेंगे, ये जो आपके पास समानुपाती का निशान है इसको हटाएंगे हम, और इसको हटाने के बाद क्या लगेगा देखते हैं। डेल्टा बी बराबर μ0/4 आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन r²। अब जो ये μ0/4 जो है ये आपके पास क्या है बेटा, एक नियतांक है। ये क्या है, नियतांक है, नियतांक है। जो इसमें μ0 है, μ0 इसको बोलते हैं बेटा हम, μ0 बराबर आपका होता है निर्वात की चुंबकशीलता, निर्वात की चुंबकशीलता। तो रखते हैं, देखते हैं इस आगे क्या होगा इसमें। बाकी ये आपका हो चुका है, तो थोड़ा बहुत और देख लेंगे इसमें, हल्का फुल्का स्कोर बढ़ाएंगे आगे। तो हमारे पास क्या आ गया बेटा, डेल्टा बी बराबर μ0/4 आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन r²। अब जो μ0/4 है इसका मान कितना होता है, तो μ0/4 इज इक्वल टू 10⁻⁻7। जिस प्रकार 1/4 ε0 आपका आ रहा था, उसका मान आपका था 9 × 10⁹। ठीक उसी प्रकार μ0/4 का मान आपका होता है 10⁻⁷। इसको आप याद करोगे, और अगर आप μ0 का मान निकालोगे तो क्या होगा, तो μ0 बराबर 4 × 10⁻⁷। ये आपके पास बेटा आ गया μ0 का मान, और μ0 क्या है, ये आपकी है निर्वात की चुंबकशीलता। तो इस प्रकार जो हमारे पास सूत्र आया निकल गया, वो आपका फॉर्मूला है डेल्टा बी बराबर μ0/4 आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन r²। ये जो आपके पास आया बेटे, ये अल्पांश के लिए आया, छोटे है तार के लिए आया। संपूर्ण तार की अगर बात करें, संपूर्ण तार की अगर बात करें, संपूर्ण तार के लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो इसका मान आपका होगा बेटा B बराबर समेसन डेल्टा बी, यानी कुल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो आपके पास होगा समेसन का मतलब होता है बेटा कुल योग, इसको बोलते हैं हिंदी में सिग्मा, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं समेसन। तो समेसन क्या होगा हमारे पास, देखते हैं। समेसन डेल्टा बी का जो मान है हमारा, वो ये पूरा का पूरा मान है आपका। तो B इज इक्वल टू μ0/4 आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन r²। अब जो ये जो समेसन है ये लग जाएगा आपका डेल्टा एल के साथ। ठीक है, तो लगाओ इसे, B बराबर μ0/4 आई समेसन डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन r²। अब जो है ये है कुल लंबाई,
तो आपकी जो कुल लंबाई वो कितनी होगी आपके बेटे, वो आपकी एल होगी। तो बी बराबर म्यू जीरो अपॉन 4 पाई आई एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो इस प्रकार हमने पूरा का पूरा जो आपका फॉर्मूला है उसको क्लियर कर लिया, संपूर्ण तार के लिए कर लिया हमने, संपूर्ण धारावाही चालक के लिए हमने फॉर्मूला का निकाल दिया। तो इस प्रकार हमने क्या पढ़ा आज, बायो और सेवर्ट का नियम हमने पढ़ लिया आज बेटा। तो सबसे पहले क्या कहा था, ऑस्टेड ने कहा था कि जिस प्रकार चुंबक के चारों चुंबकीय क्षेत्र स्थापित होता है, ठीक उसी प्रकार धारावाही चालक के चारों भी चुंबकीय क्षेत्र स्थापित होता है। लेकिन बायो और सेवर्ट ने उस चीज को करके दिखाया और उसको एक्सपेरिमेंटली समझा कर दिखाया और उसका फॉर्मूला भी निकाल के दिखाया। किसने, बायो और सेवर्ट ने। ठीक है बेटा, तो ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, आई थिंक आपके एग्जाम में इस बार आ जाए, तो इसको बड़े ध्यान से आपको समझना है, बड़े ध्यान से इसको पढ़ना है। ठीक है बेटा, तो इस वीडियो में हम इतना रखते हैं, जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए ओके बाय।